एक अनजान सा डर, किस चीज़ का डर? कभी आपने सोचा है कि हम कुंभ स्नान करने क्यों जाते हैं? हमारे पाप धुल जाएँगे? शायद कुछ ऐसा अनजान सा डर जो हमें सारे अंतर्मन में कहीं तो सता रहा है, पूरी तरह से न एक अनजाना सा फ़ियर इस महाकुंभ को और किस नज़र से देख रहे हैं। हर एक की दृष्टि अपने सोल लेवल पे हर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग-अलग है। इसे सही या गलत ठहराना उचित नहीं है। ये जानते ही होंगे कि महाकुंभ एक ऐसा पवित्र पर्व है। आपको मौका मिला है अपने भीतर के पापों को धोने का। आपका पहला और आखिरी मौका। एक ऐसा फ़ियर परेशान कर रहा है, आपके अंदर डर है, भीतर अवश्य डर होगा कि ये आखिरी मौका है, शायद इसके बाद हमें ना मिले। इस डर के सहारे हम वहाँ जल्दी से जल्दी जाकर स्नान करने की इच्छा रखते हैं। अपने अंदर घटित होने वाला महाकुंभ, उस महेश्वर से मिला देने वाला महाकुंभ, शायद इसके सहारे हम शिव से मिल जाएँ और जो भी लोग वहाँ नहीं जा पा रहे, वो असमर्थ हैं ये ना माने। तो मैं बता दूँ आपको कि इतने सारे योगी तांत्रिक ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि महाकुंभ आपके भीतर ही घटित होता है। ये त्रिवेणी संगम आपके भीतर ही कहीं है। इसे आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? महासंतों ने यही बताया है कि ये हमारे भीतर ही घटित होता है। इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अवश्य आप प्रयाग में जाएँ, स्नान ज़रूर करें, मगर कुंभ का महत्व समझना बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम इसके अंदर डुबकी लगाते हैं। मैं आज आपको महाकुंभ का सही अर्थ बताती हूँ। उनके शास्त्रों में हमने अनुभव किए हैं कि इस महाकुंभ त्रिवेणी प्रयाग संगम 12 वर्ष का सूर्य, चंद्र इत्यादि ग्रहों का मैं आपको सही अर्थ समझाऊंगी। जो ज्ञान योगियों द्वारा बताया गया है, प्राप्त हुआ है, मेरे सभी प्रिय व्यूअर्स के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात मैं आपको योगियों और तांत्रिकों ने जो बताई है, इस बात पर सभी तीर्थ आपके भीतर, समस्त ब्रह्मांड ही आपके भीतर है। पिंड सारा ब्रह्मांड समझने की कोशिश करें। ऐसे ही महापुरुषों ने बातें बताई है कि ब्रह्मांड ही आपके भीतर है, पिंड से ही ब्रह्मांड है। और इन संप्रदायों में दीक्षा के बाद कुछ हायर प्रैक्टिस साधकों की को सिखाई जाती है, जिसमें उन्हें इन तीर्थों को जैसे काशी, प्रयाग इत्यादि अपने शरीर के अलग-अलग अंगों पर स्थापित करना सिखाया जाता है। यह भी एक तरह का न्यास है। इससे उन्हें स्पष्टता मिलती है कि बाहर कुछ नहीं है। किसी भी बाहरी तीर्थ में जाकर, किसी भी नदी में नहाकर, कहीं भी दर्शन कर कर पूर्णता प्राप्त नहीं की जा सकती। जब आप तक यह अवधारणा या आपकी मान्यता आपके अंदर रहती है कि भगवान कोई तीर्थ है, यह प्राप्त करने की योग्य वस्तु, आप इसे नहीं समझ पाएंगे कि भगवान जब वो तीर्थ हमारे अंदर है, हमारे अंदर जो मलिनता है, उसे हमें धोना है। साक्षात हमें अपना महाकुंभ हमारे भीतर ही स्नान करना है, उसे धोना है, शुद्ध करना है। जो मैल है, जो मल है, उसे हमें शुद्ध करना है। भगवान कोई तीर्थ यह प्राप्त करने का योग्य वस्तु नहीं, हमसे बाहर है। तब तक आप आडंबर में फंसे रहेंगे। अंदर इस विश्वास के रूप में है कि अपूर्ण है और हम पूर्ण होने के लिए कुछ चाहिए जो हमसे अलग है, जो हम नहीं जानते, हमसे बाहर है। शिव सूत्र में बताया गया है, क्योंकि हमारे भीतर ये त्रिवेणी संगम घटित होता है। ये हमारे मन और आत्मा के भीतर है। इसे समझना जरूर चाहिए। जिससे ये समझ आ जाता है, वो ही अपना तीर्थ घटित कर लेता है। जो मिस हुआ है वो बाहर नहीं है। अपनी पूर्णता ढूंढते रहेंगे कहीं बाहर, इधर उधर, पर वास्तव में वो हमारे भीतर ही है। और वो तीर्थ आपके अंतरात्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। वो आप ही आपके भीतर पूर्णता अनुभव करेंगे। उल्टा यह आपकी द्वैत और अपूर्णता के भ्रम को सशक्त ही करेंगे। यह बात सत्य है कि आज लाखों करोड़ों लोग महाकुंभ जा रहे हैं। यह एक अद्भुत दृश्य है। कितने लोग हैं जो महत्व दे रहे हैं अपने आध्यात्मिक उन्नति को, किंतु कितने साधु संत जो इतने वर्षों तक हमसे दूर थे, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के साथ वो अपने में ही आनंद में रहते थे। आज इतने सारे साधु संत जो अपनी साधनाएं करते थे शांति से, वो कैसे यहाँ पर उपस्थित है। इस संसारी चकाचौंध से भौतिकवाद ये कोसों दूर रहते थे। जब इन्हें एक साथ देखते हैं तो समझ आता है कि हम अकेले नहीं हैं। जो इस कलयुग में अध्यात्म का अनुसरण कर रहे हैं, हम पागल नहीं हैं। और अगर हम हैं तो हमारे जैसे करोड़ों पागल है। इस बात का एहसास करने के लिए आप अकेले नहीं हैं। हमारे जैसे अन्य साधक भी ऐसे हैं जो इसका एहसास कराने के लिए हमें कुंभ के मेले में सबको होना चाहिए, जो सक्षम है, मगर यह सोच के नहीं कि इससे आपको आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी। नहीं, जो प्राप्त करने योग्य हो वह आपको भीतर ही मिलेगा। लाखों करोड़ों लोग जो प्रयाग में डुबकी लगा रहे हैं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन होगा क्या? पॉलिटिशियन, अभिनेता, सिंगर जिन्होंने अपने प्राइवेट नदी या किनारे बुक कर लिए हैं कुछ थोड़े से पैसे देकर, उन गरीब और असहाय भक्तों की तुलना में जो ठीक से डुबकी भी नहीं लगा पा रहे हैं, अपनी पूर्णता ढूंढना ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग इस कारण भी नहीं है हो सकता क्योंकि बाहर की दुनिया पर हमारा नियंत्रण ही नहीं है। विकलांग हो सकते हैं या बीमार या कुछ किलोमीटर चलने में असमर्थ है। यात्रा को कोई साधन ना हो सकता हो, जैसे ट्रेन, कार हमें प्रतिबंधित करे, जैसे कई मंदिरों में मूर्ति को छूने या दर्शन करने भी नहीं मिलता। अगर आप वीआईपी टिकट लेने में असमर्थ है तो पुलिस बैरिकेड लगाकर आपको रोकती है। बाहर कुछ भी प्राप्त करने में कई ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे साथ में नहीं है। हो सकता है फैक्टर्स हमारे फेवर में काम करे, हो सकता है ना करे।
या निश्चित नहीं है। सबके पास एक समान अपॉर्चुनिटी नहीं खोजी, मगर भीतर की दुनिया पूर्णतः आपके नियंत्रण में है। और अगर नहीं है, तो आप ला सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं। आपको किसी ने रोका नहीं है। सबके पास समान अधिकार है। कहीं भेदभाव, कुछ भी दबाव या रोकथाम नहीं है। सबके पास समान अधिकार है। इसलिए जो वास्तविक अमृत कलश है, वो शिव ने आपके अंदर छिपाया है। तो त्रिवेणी अर्थात 3 नदियों का संगम आपके भीतर ही घटित होता है। यदि नदियाँ, नाड़ियाँ का प्रतीक है, तो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम है, जो 12 वर्ष पश्चात होता है, माघ में। यह 12 वर्ष यानी 12 चक्रों के प्रतीक है। तंत्रों के प्राचीन ग्रंथों में 7 नहीं बल्कि 12 चक्र का वर्णन किया गया है। सम्यक द्वादश आक्षभेदम स्थूल सूक्ष्म परिस्थित्या मुक्त्वा मुक्तवन्त्वा शिवः। क्रम द्वाचक्र अर्थात क्रम दर क्रम यानी सीक्वेंस में 12 चक्र द्वादश अर्थात 12 सम्यक द्वादश चक्र जो 12 अक्षर से संबंधित है। उन्हें भेदना है स्थूल सूक्ष्म पर स्थित उनके तल से सूक्ष्म और फिर परास्थिति में प्रवेश करके मुक्तवा शिव साधक मुक्त हो जाता है और मुक्ति के अंत में शिव हो जाता है, जो सहस्त्राब्दी द्वादश अंत ही कहा जाता है। तंत्रों में यानी 12 अंत 12 के अंत के बाद ही यह मेला लगता है। त्रिवेणी संगम में द्वादश यानी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के संगम में कुंभ मेला लगता है। तो फिर यह 7 चक्रों का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखो, तंत्र के अलग-अलग विस्तार हुए थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन्हें आमनाथ लोग पश्चिम की ओर जो विस्तार हुआ है, वो संप्रदाय का उसे संप्रदायी कुंडलिनी योग का आसन कर कहते हैं और 7 चक्रों तक सीमित कर देते हैं। यौगिक संप्रदाय में अपडेट कर लिया, साधना पद्धति पर डिपेंड करता है। सारे पद्धति चेंज होते रहते हैं। आप प्रयाग के संगम में नहाए अथवा ना नहाए, इस संगम में अवश्य नहाए। तंत्र में हम प्रयोग स्थापित करते हैं और वह संगम है इस गंगा और यमुना को एक करना। 12 जैसे आप अगर ना जा पाए, आपके नाक के बीचों बीच जो आईब्रोज होती हैं, वहां पर आप इसको त्राटक करें और ये जो समय है, पवित्र समय, इसका आप पूरा उपयोग उठाएं। महाशिवरात्रि तक आप ये जरूर करें। आप देखेंगे कि असीम शक्ति आप में समा गई है और ये जो हमारा प्राण है, ये मेला वास्तव में कुंभक का प्रतीक है, यानी प्राण और अपान वायु, सांस का आना और जाना। हमारी सुषुम्ना में जब प्रवेश करता है, तब उदान और व्यान बन जाता है और वही अमृत वाहिनी है। ग्रीक संप्रदायों में कई ग्रंथों में इसका वर्णन इस सत्य का, क्योंकि अगर मेरा ज्ञान सही है तो शास्त्र भी इसे सहमत होती है। अमृत सिद्धि जो 1000 वर्षों से भी पहले लिखा गया था, एक योग ग्रंथ है। इसके पहले अध्याय में ही कहा गया है कि समस्त ब्रह्मांड, 14 लोक, सप्तद्वीप, नदियाँ, समुद्र, देवताओं, सूर्य, चंद्र और समस्त ग्रह इत्यादि सब हमारे भीतर ही हैं। और दूसरे अध्याय में कहा गया है कि लक्ष्य महाविद्या कुंडलिनी है, जिन्हें सुषुम्ना और सरस्वती के नाम से जाना जाता है और वह गंगा और यमुना अर्थात हीरा और पिंगला के बीच बहती है। यह लिखा है एग्जैक्टली दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में। यह भी लिखा है कि इस संगम में नहाने से गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में नहाने से साधक अमृत को प्राप्त करता है। चौथे अध्याय के 38 एंड 39 श्लोक में लिखा है कि मेरू पर्वत है, जो रीढ़ की हड्डी पे जो मेरू पर्वत है, अन्य पर्वत ईड़ा, गंगा नदी, पिंगला, यमुना नदी और सुषुम्ना सरस्वती नदी, अन्य नदियां है, शरीर के 7 महाद्वीप है और पसीना, लाड़ आदि आसपास बहने वाले समुद्र के तरंगे। क्या तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में यही बात लिखी है कि शिव कहते हैं, हे देवी गंगा और यमुना, ईड़ा और पिंगला है। योगी को इस कुंडलिनी शक्ति को जो अमृत रूपिणी है, उन्हें गंगा और यमुना के बीच से ब्रह्मानंद तक ले जाना चाहिए। इस गंगा और यमुना को एक करने के लिए योगी दूसरे अध्याय में 42 में श्लोक में कहा गया है कि सभी नाड़ियां प्राणायाम को सही तरह से करने से शुद्ध हो जाती है, तो प्राण वायु आसानी से सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होती है, तो मन को की स्थिरता उत्पन्न होती है और मन की पूर्ण स्थिरता की अवस्था को समाधि कहा जाता है। और यह सत्य एक नहीं, हजारों ग्रंथों में गूंजता है, जो गुरु शिष्य परंपरा से हम तक आए हैं। वास्तव में यही कुंभ मेला है, यही सागर मंथन है, जिससे अनेकों सिद्धियां और अंत में अमृत की प्राप्ति हुई थी। और तांत्रिक इस सच्चाई को जानते हैं, मगर फिर भी धर्म की रक्षा और उन्नति के लिए और इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, अपने अनुभव को एक दूसरे से साझा करने के लिए, ताकि तांत्रिक और योगिक विज्ञान में वृद्धि आती रहे। हम 12 साल में प्रयाग के इस मेले में मिलते हैं और अपने अपने अनुभव को एक दूसरे से साझा करते हैं। तो संगम में जुड़े रहे महाशिवरात्रि तक। इस जो आने वाले महाकुंभ के अंतिम दिन, जब महाशिवरात्रि भी इस दिन है, तो आप सभी साधक विधिवत अपनी साधना करते रहें और हम एक साथ हैं इस वीडियो के अंत। नमः शिवाय।